थोड़ी कम गर्मी थी, इस बार थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। गर्मी इतनी हो रही है कि ग्राहक आ ही नहीं रहा। हाँ, परेशानी तो थक जाता है बंदा गर्मी में। 40-42 डिग्री हो रहा था इस टाइम पे, और सुनने में आ रहा है अगले इस महीने के बाद से 50 भी प्लस हो सकता है। Delhi recorded its hottest April in 3 years. The average maximum temperature was 39 degrees Celsius. It was 2.5 degrees Celsius above normal. The last time it was hotter was in April 2022, when the average was 40.4 degrees Celsius. Delhi's extreme heat and pollution this April were caused by fewer western disturbances, clear skies, dry winds, and lack of rain. Added to this were vehicle emissions, construction dust, and urban heat, all of which worsened the situation. This April's average minimum temperature was 21.8 degrees Celsius, also slightly above normal. Rainfall was much lower than usual. Delhi got only 0.7 millimeters of rain this month. Normally, April sees 16.3 millimeters. The lack of rain added to both heat and pollution. Health Spark spoke to people on how it is impacting them. दिन भर खड़ा होकर गाड़ी को हाथ मारना होता है सर, धूप में। थोड़ी कम गर्मी थी, इस बार थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। असर पड़ रहा है सर, बिल्कुल हालत खराब हो जाता है। पसीने पानी दिन भर में पानी पीना पड़ता है दबा के। सुबह 9 बजे आते हैं, रात 10-11 बजे तक यही रहते हैं। रोजी रोटी है, गर्मी में तो काम करनी पड़ेगी। गस्ती जैसा आने लगता है, बिल्कुल चक्कर टाइप का। गर्मी इतनी हो रही है कि ग्राहक आ ही नहीं रहा। कई बार तो ऐसी बात होती है कि बिना बोनी के जाना पड़ता है। गरीब आदमी क्या करेगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कमाता है। 100, 200, 300 रुपए पानी में खर्च कर देगा, अपने बीवी बच्चे कहाँ से पालेगा? गर्मी पिछले साल से ज्यादा ही है सर, अभी बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी आगे चल के क्या होगा कोई पता नहीं है। दुकान तो है नहीं, अपनी बाहर कर सकते हैं, कब धूप में रहना है। सर बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसमें रोड इतना गर्म होती है, उसके बाद से धूप शरीर पे पड़ती है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर हीट हो जाता है। कभी कभी मतलब शरीर हीट होने के बाद मतलब ये जो है ना, मतलब ठंडा सा मतलब अलग अथी होता है इसका टेम्परेचर पे। आज बहुत प्रभाव, पूरा एकदम संट हो जाते हैं, दिमाग मतलब एकदम शांति सा जैसा सूना सा लगने लगता है धूप का वजह से। सर गमछा डाले हुए हैं तो उससे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ती है, थोड़ा सा मतलब हम लोग को राहत मिल जाता है गमछे से। बिहार से चलते आ रहे, बिहार में ठंडा मौसम है और यहाँ देखे एकदम आदमी गर्मी से व्याकुल हो रहा है। ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि यहाँ प्रदूषण भी ज्यादा है, वहाँ पेड़ पौधे कम है, ज्यादा है गाँव में, तो ठंडे को लगता है, गर्मी महसूस नहीं होता है। और यहाँ तक निकलते ही ऐसा लगा कि तो मिनटों में नींबू पानी, आपको गन्ने का जूस है, ये सब पीने पड़ रहा है, हर आधे घंटे में पीने पड़ रहा है। सर क्या करें, मेहनत नहीं करेंगे तो दाल रोटी भी नहीं हो पाएगा बिना मेहनत करे हुए। सुबह आ जाते हैं 7:30 बजे, रात के 8 बजे ही जाते हैं। दिन भर काम ही है, नहीं करेंगे तो कौन है देने वाला? चक्कर से आके आदमी गिर जाएगा, मगर क्या करें सर, नहीं चलेंगे तो कौन, साइड में बैठ जाएंगे तो कोई लेने वाला नहीं रहेगा। 40-42 डिग्री हो रहा था इस टाइम पे, और सुनने में आ रहा है अगले इस महीने के बाद से 50 भी प्लस हो सकता है। तब तो और तापमान हो जाएगा, तब क्या करेंगे? फिर भी तो करना ही पड़ेगा बड़े सर। Experts suggest that Delhi can reduce heat and pollution through a mix of green planning and stricter controls. Planting more trees and increasing green spaces can help cool the city and trap dust. Using cool roofs and collecting rainwater can reduce heat in urban areas. Improving public transport and encouraging the use of electric vehicles can cut down emissions from private cars. Construction sites should be required to control dust by covering materials and spraying water. Industries and factories must follow strict pollution norms. Lastly, better forecasting and early warnings for heat waves and pollution can help people prepare and stay safe. By taking these steps, Delhi can work towards a healthier, cooler and more sustainable future.